एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम लेकर हैं क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि आपकी 11th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ CUT और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा है जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो देखिएगा पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, कितने फंडामेंटल राइट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली। देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ओरिजिनल यानी कि मूल रूप से संविधान जब बना तो उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स उसमें शामिल किए गए। तो 7 फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसको इस फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल कर उसको लीगल राइट बना दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है प्रेजेंटली नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो आपका जवाब जाएगा 6। लेकिन अगर पूछता है कि ओरिजिनली कितना है, तो आपका जवाब जाएगा 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 3, विच फंडामेंटल राइट, वो कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसकी भी हम डिस्कस कर ही रहे थे। फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड, हटा दिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसको कि मौलिक अधिकार की जो कैटेगरी है उससे हटा दिया गया। तो इसका जवाब होगा राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में क्या है, वो एक लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति रखने का जो अधिकार है वो प्रेजेंटली क्या है। तो प्रेजेंटली जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 78 के बाद ये अब किस कैटेगरी में आता है, एक लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल जो 14 है वो गारंटी देता है, जो अनुच्छेद 14 है वो गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, एजुकेशन की। तो इसका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इक्वालिटी, ये समानता की हमें गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी ग्राउंड्स पर, आपके धर्म के आधार पर, आपकी रेस, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके के भेदभाव को रोकथाम करता है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 15 इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल जो नंबर 17 है, जो अनुच्छेद 17 है वो एबोलिश, वो समाप्त करता है, किस चीज़ को समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी को, स्लेवरी को यानी कि दासता को, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम को, या सती को। तो देखिए इसका जवाब होगा जो आर्टिकल नंबर 17 है वो अनटचेबिलिटी यानी कि किसी भी तरीके की अस्पृश्यता को, छुआछूत को ये क्या करता है, कानूनी अपराध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 19 प्रोवाइड्स, आर्टिकल नंबर 19 है, अनुच्छेद 19 जो है वो क्या देता है हमें, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, लिबर्टी देता है, या फिर हमें राइट टू वोट देता है। तो देखिएगा राइट टू फ्रीडम, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है लिबर्टी और फ्रीडम के अंदर, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट टर्म यूज़ की गई है वो कौन सा है, फ्रीडम है। और वैसे भी इसके अंदर एक स्लाइड सा चेंज, एक डिफरेंस होता है। तो इसका जवाब होगा राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर कितने तरीके की फ्रीडम, कितने तरीके की आज़ादी की बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो हमें ऑप्शन नंबर सी, 6 काइंड ऑफ राइट क्या करता है, फ्रीडम की बात करता है, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आता है राइट टू प्रेस, राइट टू एक्सप्रेशन की बात आ जाती है। नंबर 2 जो यहाँ पर आती है राइट टू असेंबल की बात आ जाती है, राइट टू मेक ऑर्गेनाइजेशंस की बात आ जाती है, कहीं पर भी रहने की बात आ जाती है, आप राइट टू रिसाइड एनीवेयर, इसके साथ साथ आप किसी भी जगह पर घूम फिर सकते हो, और फाइनली आप राइट किसी भी तरीके का प्रोफेशन एक्वायर कर सकते हो। तो 6 तरीके की यहाँ पर क्या आती हैं राइट आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो फ्रीडम है उनकी गारंटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 21 जो है वो गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपका जीवन जीने का अधिकार और आपकी व्यक्तिगत आज़ादी की जो गारंटी है वो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 21 आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज अंडर, जो शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन वो किस आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 21A। और 21A बाद में किसी भी आर्टिकल के साथ अगर A B कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है वो ओरिजिनली जो आर्टिकल मेंशन थे उसके बाद में उसको जोड़ा गया है, यानी कि वो जो पार्ट है वो बाद में जोड़ा गया है। तो ये जो राइट टू एजुकेशन का जो हिस्सा है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया है। तो इसका जवाब होगा जो शिक्षा का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, राइट, किसी भी तरीके की अपराध के अंदर आपकी दोषसिद्धि, राइट,
उसके अंदर जो कन्विक्शन है उससे आपको क्या प्रोटेक्शन कौन देता है? तो आर्टिकल नंबर जो 20 है, आर्टिकल नंबर 20 जो है वो प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराध के अंदर जो कन्विक्शन है उसकी दोषशुद्धि जो है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसके अंदर कहा गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति को राइट, अगर किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको 30 सज़ा दी जाएगी जो कि उस समय के कानूनों में लिखी गई है। उसको अपना लॉयर हायर करने की राइट क्या होगी? सुविधा होगी। वो उसको सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए क्या नहीं दिया जाएगा? फोर्स नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक बार अगर उसने क्राइम किया तो उसको एक बार ही राइट क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन? कौन सा आर्टिकल है जो आपकी गिरफ्तारी और डिटेंशन राइट उस परिस्थितियों के अंदर आपको प्रोटेक्शन देता है? तो आर्टिकल नंबर जो 20 है राइट वो आपको अरेस्ट और डिटेंशन के समय क्या करता है? आपको सपोर्ट करता है। तो आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर जो 22 था राइट, आर्टिकल नंबर जो हमने अब लास्ट जो क्वेश्चन था राइट, आर्टिकल नंबर 20 का हमने जो देखा था वो था प्रोटेक्शन, जिसमें बात की गई थी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसी भी अपराध की दोषसिद्धि के लिए जो जब आपके खिलाफ केस चलता है तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद केस चलता है, तो उस समय की बात है। जबकि नेक्स्ट जो हमने अभी देखा आर्टिकल नंबर 20 जो है वो प्रोटेक्शन देता है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। वो अरेस्ट के समय और अरेस्ट और डिटेंशन के समय हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरीके के शोषण से, किसी भी तरीके के शोषण से हमें बचाने या प्रोटेक्ट करने का काम करता है आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 जो हैं वो किसी भी तरीके के शोषण से हमें क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गारंटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? हमें धार्मिक आज़ादी जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है हमें धार्मिक आज़ादी की बात की गई है, जिसमें किसी भी तरीके के रिलीजन को प्रोफेस करना, उसको राइट एग्जीक्यूट करना, उसकी रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं, इसके साथ साथ राइट इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं जो रिलीजियस जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर जो हम एक्सपेंसेस हैं वो टैक्स फ्री हो जाते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं? यहाँ पर इसकी आज़ादी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल डील विद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट? हमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं वो किस आर्टिकल के द्वारा दिए जाते हैं? तो आर्टिकल नंबर 29 और जो 30 हैं वो माइनॉरिटीज़ को लेकर है बेसिकली, और ये उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा व्यवस्था को या शिक्षा और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का राइट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान के किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो संविधान के संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स? वो कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट जारी कर सकता है? किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर वो रिट जारी कर सकता है। तो उसका जवाब होगा आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का जो हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? यानी कि एक तरीके से गार्जियन आप इसका एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं संरक्षक, कि फंडामेंटल राइट्स का अगर राइट अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? किसके सामने राइट किसको अपील कर सकते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है और आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए? तो इसका जवाब जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं, अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी राइट फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पर जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट? वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको कि हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय और सोल आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन की हृदय और आत्मा कहा है? इसके द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। तो देखिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत दिया गया जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। क्योंकि हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आर्टिकल 32 नहीं है, अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसके पास कोई तरीका नहीं होगा, कोई वो रास्ता नहीं होगा जिससे कि वो अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंश्योर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है एक तरीके का? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके का कानूनी अधिकार है, वो एक तरीके का लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल
बैन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो कौन सा आर्टिकल है जो मानव व्यापार को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव व्यापार को क्या करता है, बैन करता है, उसे अपराध घोषित करता है। तो आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करता है, एक अपराध घोषित करता है, किसी भी तरीके के मानव व्यापार को अपराध घोषित करता है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वो कौन सा आर्टिकल है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके के जो हैजार्डियस जो जॉब्स हैं उसके अंदर उनके एम्प्लॉयमेंट को राइट प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल नंबर जो 24 है, आर्टिकल नंबर जो 24 है वो कहता है कि 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के ख़तरनाक काम जो बच्चे के फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल एक तरीके के उनकी हेल्थ के लिए अगर नुकसानदायक है तो उनको प्रोहिबिट करता है। तो वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, वो कौन सा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हमें आज़ादी कि हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, अपने अनुसार उनको व्यवस्थित कर सकें, ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो इसे दिया गया है आर्टिकल नंबर 26 के अंदर, संविधान के यानी या फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल नंबर 26 में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने रिलीजियस मैटर्स को, रिलीजियस जो अफेयर्स हैं, रिलीजियस जो क्रियाकलाप हैं उनको अपने अकॉर्डिंग हम उनको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, किस अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका जवाब होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन है उसको एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखा गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत। आई होप आपके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।